हेलो डियर स्टूडेंट्स, एम एस चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेवल 3 कंप्लीट कर लेंगे बाय डिस्कसिंग क्वेश्चन 11 टू 21। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 11। अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन इज। अब इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन में क्या होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल NO2+ का अटैक होगा। तो ऑप्शंस देखें। सबसे पहले हमारे पास बेंजोइक एसिड दिया हुआ है जिसमें COOH ग्रुप लगे होगा जो कि एक -M ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा बेंजीन रिंग की को। इसी तरह से नाइट्रोबेंजीन में भी NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -M ग्रुप है। सिंपल। यहाँ पर अपन देखें टोलुइन, टोलुइन में हमारे पास यहाँ पर मिथाइल होता है और सिंपल बेंजीन ये दिया हुआ है ही। तो मिथाइल हमारे पास क्या होता है, +I और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है बेंजीन रिंग की। तो हमारे पास यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। तो रिएक्टिविटी हाईएस्ट कहाँ होगी, यहाँ पर होगी टोलुइन के केस में, हाईएस्ट रिएक्टिविटी फॉर नाइट्रेशन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव प्राइमरी एमाइन। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है CH3CN का आपने रिडक्शन कराया किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3CH2NH2, ये कंपाउंड बन जाएगा रिडक्शन के बाद। इसी तरह से यहाँ पर देखें बी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है CH3NC, इसका रिडक्शन आप कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास CH3NHCH3। इसी तरह सी ऑप्शन में देखें CH3CONH2 का रिडक्शन आप कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH2NH2। और अपने पास डी ऑप्शन जो दिया गया है वो क्या है, CH3CONH2 की रिएक्शन आप Br2 विद NaOH के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है, ये हाफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पर, CONH2 रिड्यूस हो जाएगा किसमें, NH2 में। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3NH2 हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो केवल अपने को प्राइमरी एमाइन तीनों ऑप्शन में मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बट इस ऑप्शन में हमारे सेकेंडरी एमाइन मिल रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13। सम रिएक्शंस ऑफ एमाइंस आर गिवन विच वन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट अपने को देखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन, ये एक ERG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, +M ग्रुप है, NaNO2 विद HCl से हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रस एसिड बनता है HNO2। और इस नाइट्रस एसिड से यदि आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर HON डबल बॉन्ड एसिड HNO2 एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो दूसरे HNO2 से H+ लेके क्या बनाता है इलेक्ट्रोफाइल, ये अपने पास नाइट्रोसोनियम कैटायन का फॉर्मेशन करेगा NO+ का। तो यदि इसकी रिएक्शन भी कराते हैं आप तो पैरा पोजीशन पे NO ग्रुप आकर अटैच होता है, ना कि ये बेंजीन डाइएजोनियम। तो ये वाली रिएक्शन करेक्ट नहीं है। इसी तरह से दूसरे ऑप्शंस देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, CH3CH2NH2 की रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, नाइट्रस एसिड के साथ में करा दी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करने पर डाइएजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी N2+Cl-। तो ये N2+ जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है एलिफेटिक के केस में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, N2 लीव आउट हो जाएगी। N2 लीव हो गया तो हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब इस कार्बोकेटाइन पे हमारे पास एक्वस मीडियम तो होता ही है, तो H2 अटैक करेगा और एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा CH3CH2OH। तो ये स्टेट करेक्ट रिएक्शन है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एमाइन का बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर देखते हैं तो जो CH3NH2 है उसकी रिएक्शन आपने कराई PHS डबल बॉन्डो Cl के साथ। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, बैक आएगा तो यहाँ पे Cl- लीव करेगा और यहाँ पे नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। तो रिमूव क्या होगा, HCl रिमूव हो जाएगा और हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, CH3NHS डबल बॉन्डो और PH। तो ये हमारा करेक्ट दिए हुए रिएक्शन। इसी तरह से यहाँ पर देखें ये सेकेंडरी एमाइन है, सेकेंडरी एमाइन की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। NaNO2 विद HCl अपने को क्या प्रोवाइड कराता है, HNO2 प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ये देखें तो अपन CH3NCH3 इसकी नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन कराई
तो HNO2 के साथ रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, H2O रिमूव हो जाएगा और हमारे पास नाइट्रोसो एमाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर दिया हुआ है जो प्रोडक्ट होगा, तो करेक्ट रिएक्शन है। तो इनकरेक्ट रिएक्शन अपने को ऑप्शन ए दिया हुआ है। नेक्स्ट है, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ ए कंपाउंड 2 कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड, one of which on treatment with sodium nitrite and hydrochloric acid gives a product which does not respond to iodoform test. The second one reduces tolerance reagent and failing solution the compound is. तो अपन ऑप्शंस को ही देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला ऑप्शन है ए में हमारे पास क्या दिया हुआ है, CH3 CH2 CH2 NC। इसका यदि आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोलिसिस करने के बाद में ये NH2 में बन जाएगा और यहाँ पर COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2 और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, HCOOH। ठीक है, तो यहाँ पर फर्दर क्या हो जाएगा कि इसमें देखा गया था कि ए और बी जो बन रहे, वन ऑफ विच ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स ए प्रोडक्ट विच डज नॉट रेस्पॉन्ड टू आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, NaNO2 प्लस HCl के साथ, यानी नाइट्रस एसिड के साथ में कराई, तो ये प्राइमरी अमाइन एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस एल्कोहल में भी देखें आपके पास तो CH3 CHOH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये I2 विद NaOH के साथ में रिएक्शन यदि कराएंगे इसकी, तो कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो फॉर्मिक एसिड की टॉलरेंस रिएजेंट ऐड करें या फैलिंग सॉल्यूशन ऐड करें, दोनों ही केस में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2O प्लस CO2 में। कार्बोक्सिलिक एसिड में केवल फॉर्मिक एसिड ही ऐसी रिएक्शन शो करता है। तो हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है ऑप्शन ए, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 15th में देखें तो हमारे पास कन्वर्जन हो रहा है जिसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से ये बेंजीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारे पास यदि आपको N2Cl को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो दो रिएजेंट यूज़ करते हैं, आइदर हमारे पास इथेनॉल विद हीट दिया हुआ हो या और हमारे पास H3PO2 विद हीट दिया हुआ हो। दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अपने को ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 16th में क्या पूछा गया है, यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन से, यानी एनिलीन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। ये एक +M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। तो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाकर अटैच होगा, सबसे पहले अपन देखें कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये किस तरह से दिया हुआ है, N यहाँ पर दिया हुआ है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने इस तरह से बना दी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये N डबल बॉन्ड N प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा रहे हैं अपन पैरा पोजीशन पे, क्योंकि NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और पैरा पोजीशन पे स्टेरिक एंड्रेस सबसे कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा और फाइनली प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट अपने पास कुछ ऐसा बन जाएगा, NH2 यहाँ पर देखें तो N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर इसके साथ बेंजीन। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट स्टेबल डाइएजोनियम सॉल्ट। अब डाइएजोनियम सॉल्ट में हमारे पास सबसे पहले देखिए CH3N2 प्लस है, तो एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट हाईली अनस्टेबल होता है और N2 लीव आउट हो जाती है और हमारे पास मिथाइल कार्बोक्टाइन बन जाता है। बट यहाँ पर यदि एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट होता, एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट में स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन यहाँ पर आ जाती है, तो ये स्टेबल होता है एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 इजीली लीव आउट नहीं होगी, तो ये स्टेबल होगा। तो हमारे पास केवल एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट ही स्टेबल होंगे, बाकी सारे क्या एलिफेटिक है। यहाँ पर भी ये एलिफेटिक है, आप देखें तो ये क्या है, इस तरह से PH CH2 फिर हमारे पास N2 प्लस है, तो ये इजीली लीव आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड टू मीथेनेमाइन। एसिटामाइड हमारे पास होता है CH3CONH2, इसकी रिएक्शन आपने करा दी किसके साथ, मीथेनेमाइन के साथ, यानी CH3NH2 हमारे पास बन गया। तो इस मीथेनेमाइन का जो फॉर्मेशन कर रहे हैं वो अपने पास कौन सी रिएक्शन से करते हैं अपन, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो गई हाफमैन ब्रोमेमाइड
रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19th में देखिए यहाँ पर H2SO4 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन है? सल्फोनेशन है। अब सल्फोनेशन में भी हमारे पास दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब अपने पास ये +M ग्रुप है और ये +I और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप है। तो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होगा सल्फोनेशन में, वो SO3 होता है। कहाँ पर आके अटैच होगा? जो स्ट्रॉन्ग ERG ग्रुप होगा उसके ऑर्थो पैरा पोजिशन पे। अब ऑर्थो पोजिशन तो स्टेरिकली क्राउडेड है, तो यहाँ पर पैरा पोजिशन पे अटैक्ड होगा, तो SO3H NH2 के पैरा पोजिशन पर आकर लिंक हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन की तरह। तो यहाँ पर CH3 इंटैक्ट रह जाएगा। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 20, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अपने पास यहाँ पर अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराई अपन ने, तो यदि कार्बोक्सिलिक एसिड अपन ने ले लिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ में रिएक्शन करेगा तो CONH2 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH2 और यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन हो रही है C डबल बॉन्ड OH। अब जो ये NH2 का नाइट्रोजन का लोन पेयर ये अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, बैक जाएगा, तब ये OH लीव करेगा। अब OH माइनस तो यहाँ से लीव हो रहा है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको हटाने के लिए H+ रिमूव करेंगे, तो यहाँ से ओवरऑल H2O मॉलिक्यूल लीव आउट हो रहा है। तो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, जो कि ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 21, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्सटीट्यूटेड एमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन इज। तो हमारे पास इन एक्वस सॉल्यूशन जो एलिफेटिक एमाइंस की बेसिसिटी का ऑर्डर होता है, यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, या आप इस तरह से लिख सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, वो क्या होता है? ये होता है अपने पास सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, जब एल्काइल ग्रुप हमारे पास मिथाइल नहीं है, और यदि मिथाइल है तो सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे अपन देखें तो हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी Me2NH ग्रेटर देन MENH2 ग्रेटर देन Me3N, ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर होगा। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये? अपन देखें यहाँ पर सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,